मैं ज्योतिष रत्न भरत ए लाखाणी आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विशेष राशिफल सिंह राशि अक्षर म और ट 2022 के लिए है। ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। इसमें हम आर्थिक बाबत, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, स्त्री वर्ग और अभ्यास के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके उपाय पर भी सलाह मशवरा चर्चा करेंगे। सिंह राशि का अधिपति ग्रह सूर्य सुवर्ण में किरणों से पृथ्वी देदीप्यमान करते हुए सिंह राशि से तीसरे स्थान पर तुला में है। प्रयाण करता हुआ 12 राशि का भ्रमण करके वर्ष के अंत में वापिस तुला राशि में तीसरे स्थान पर आएगा। चंद्र, मंगल, बुध अपनी आगवी ढब से प्रयाण करेंगे और चंद्र कई बार 12 राशि का भ्रमण करके वर्ष के अंत में तीसरे भाव पर तुला राशि में आएगा। बुध वर्ष के अंत में कन्या राशि में सिंह राशि से दूसरे भाव पर आएगा। मंगल ग्रह नियत गति से प्रयाण करता हुआ वर्ष के अंत में 11वें भाव पर मिथुन राशि में आएगा। वर्ष की शुरुआत में 10वें भाव पर वृषभ में और चौथे भाव पर वृश्चिक में केतु है। जो वर्ष के अंत में राहु 9वें भाव में मेष राशि में और केतु तीसरे भाव पर तुला राशि में आएगा। छठे भाव पर शनि महाराज मकर राशि में है। कुंभ राशि में 7वें भाव पर आएगा। वक्र गति से वापस मकर राशि में आएगा। गुरु ग्रह छठे स्थान से मकर में से प्रयाण करता हुआ वर्ष के अंत में 8वें भाव पर मीन राशि स्वग्रही राशि में आने वाला है। पंचम भाव पर धनु राशि शुक्र पसार होकर वर्ष के अंत में तुला राशि में तीसरे भाव पर होगा। ये ग्रह आपकी राशि के आसपास सामने से पसार होकर आपके जीवन में क्या प्रसंग और कैसे हालात, सुख दुख, हानि लाभ देंगे और उनके उपाय, व्रत, सावधानी कैसे बढ़ते, ये सब हम चर्चा करेंगे। लाभदायक समय संजोग स्वाधीन, क्या करे क्या ना करे, तकेदारी, सावधानी कैसे बढ़ते और आरोग्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सिंह राशिपति ग्रह सूर्य है जो वर्ष की शुरुआत में तीसरे स्थान तुला राशि से पसार होकर सात अंत में तुला राशि में आएगा। इस साल गुरु, राहु, शनि ग्रह आपकी राशि से चौथे 8वें भाव पर नहीं है। ये एक राहत और सुकून की बात है। गुरु ग्रह अष्टम भाव कुंभ राशि में आने से आपको शारीरिक पीड़ा देने की कोशिश कर सकता है। जनवरी मास में आप एलर्जी, मानसिक कोई परेशानी से सावध रहें। घुटनों और पैर की समस्या, ईजा एवं माइनर एक्सीडेंट की संभावना है। जो हल्के उपचार, माइनर ट्रीटमेंट से राहत महसूस कर सकते हैं। मई मास में आपकी शारीरिक परेशानी कम होगी, रिलैक्स, सुख शांति का अनुभव करेंगे। अप्रैल मास में आपको मानसिक परेशानी, आघात जैसा समाचार मिलेगा। ये योग बनते हैं। उसमें आप विष्णु आराधना करें, कुल देवता और कुलदेवी का ध्यान धरें, लाभ अवश्य होगा। अप्रैल मास में यात्रा, प्रवास, पवित्र नदियों का स्नान का योग बनता है। मई मास में और मई मास के एंड में समय सुधरता हुआ महसूस करेंगे। शरीर में प्रीत प्रकोप, वायु जैसी बीमारी से परेशान रहेंगे। मानसिक डिस्टर्ब होंगे। शंका, कुसंशंकाओं से निराशा, हताशा का त्याग करें और रूटीन कार्यों में ध्यान दें। आपको फायदा जरूर होगा। 2022 का साल वैसे तो अच्छा ही है। आर्थिक बाबत वर्ष की शुरुआत में पैसे के लिए छोटी बड़ी मुसाफरी करनी पड़े या फोन का उपयोग ज़्यादा करना पड़े, पनौती नहीं है। और राहु चौथे 8वें या 12वें भाव पर नहीं है, ये अच्छी बात है। फिर भी खर्च का प्रमाण ज़्यादा होने से आप चिंतित रहेंगे। सट्टा के कार्यों में खास ध्यान रखें।
अगर आपके जन्म के ग्रह साथ दे तो ही सट्टा की फायदा या नफा ले सकते हैं या लाभ हो सकता है। मार्च तक आपको ज़्यादा संभालना है। मित्र सर्कल में से कोई आपका अहित हानि कर सकते हैं और घर कुटुंब में से विरोधाभास विचार भेद होने के चांस है। तकेदारी बरतें और सावध रहें। मार्च के बाद घर में पति पत्नी जीवन साथी और कुटुंब में संतोष स्नेह और प्यार बढ़ेगा। आपके सभी मेंबर संतुष्ट और आत्मीयता से बर्ताव करेंगे। जुलाई तक आर्थिक और व्यवहार के लिए अनुकूलताएं होंगी। समय अच्छा साबित होगा। बाद में खर्च हानि का प्रमाण बढ़ेगा। अगस्त मास में मांगलिक कार्य शुभ कार्य घर में प्रसंग अवश्य होगा और घर में से कोई एकाध मेंबर की तबीयत की परेशानी और चिंता होगी। कौटुंबिक फैमिली बाबत साल की शुरुआत में जीवन साथी अगर फैमिली में थोड़ी अनबन खटपट बोलचाल होगी, बाद में सुधार आएगा। छोटे भाई या बहन अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे। आपको ये सब अच्छा महसूस होगा। पुख्त भाई बहन की आप तकेदारी बरतें, सलाह सूचनाएं देते हुए नजर आएंगे। उनकी शादी ब्याह एंगेजमेंट के योग बनते हैं। अप्रैल मास 2022 में आप अपने संतान या भाई बहन के लिए मिलकत की खरीदारी कर सकते हैं। योग अच्छा अवसर दे रहा है। भाई या बहन के घर संतान का जन्म होने का बहुत ही अच्छा समय है। धार्मिक यात्रा प्रवास पर्यटन में जाने का अच्छा योग बनता है। माता या पिता की तबीयत में खास संभाल है। साल में 1-2 बार हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़ेगा। उनकी नाजुक तबीयत के लिए थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। मई मास के बाद माता या पिता की नादुरुस्त तबीयत में सुधार होता हुआ नजर आएगा और आपको राहत मिलेगी। संपत्ति का सौदा आप संभाल कर करें। लॉस या घाटा होने की पूरी संभावना है। आपके जीवन साथी की संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा या लेना बेचना होता है तो भी बहुत अच्छा लाभ का योग बनता है। जुलाई मास के बाद संपत्ति के लिए संपत्ति बेचना बहुत ही अच्छा और लाभदायक योग है और संतान के लिए संपत्ति लेना वो भी बहुत बड़े अच्छे योग बनते हैं। जवेरात दागिना कीमती वस्तु की खरीदारी होगी। संतान के बारे में ये साल संतान के मौज सुविधा जैसे ज़्यादा खर्च होगा। विवाहित है और संतान की उत्सुकता है उससे संतान के बहुत अच्छे योग बनते हैं। संतान की प्रगति भी बहुत आसान और अच्छी है। प्रमोशन बढ़ती मनचाही बढ़ती होगी। मनचाही सर्विस नौकरी या धंधे में लाभ मिलेगा। योग अच्छे बनते हैं। अभ्यास करने वाले भाई बहन और संतान को परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उनकी फरमाइश भी बढ़ेगी। एकंदर संतान के लिए ये साल बहुत ही लाभदायक और अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए जो अभ्यास करते हैं उनके लिए मित्रों, सिंह राशि के चतुर्थ भाव में केतु है। तारीख 12/4/2022 तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बाद में आप थोड़ी राहत रिलैक्स होंगे। गुरु ग्रह और शनि महाराज की स्थिति अच्छी है। मेहनत के प्रमाण में थोड़ा कम मार्क्स मिलने के चांस है। आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो पढ़ाई में ध्यान दें। बुधवार सुबह मूंग का दान करें। लाभ फायदा 100% होगा। इन सभी में आप अपनी तबीयत का खास ध्यान रखें। तबीयत पर बुरी असर वायरल इन्फेक्शन वायु पित्त प्रकोप वगैरह छोटी बड़ी बीमारी का योग बनता है। सावधानी बरतें। विघ्न विलंब जैसा साल है। आपके अभ्यास में खलेल डिस्टर्ब के चांस है, अवरोध है। फिर भी आप पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दें।
मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। स्त्रियों के लिए ग्रहों का शुभ योग साथ होते हुए भी सुखी होते हुए पूरा सुख महसूस ना कर सकेंगे। सुख मिलने पर भी अधूरापन का एहसास होगा। शारीरिक श्रम, बेचैनी जैसी समस्या भी होगी। अप्रैल के बाद ऐसा होगा। तकेदारी और सावधानी बरतें। पित्त प्रकोप, वायु की बीमारी, पेडू की तकलीफ, यूरिन ट्रबल, शानदार स्नायु घुटने की समस्या आपको परेशान कर सकते हैं। अभ्यास करते हैं उसे अभ्यास में भी अरुचि और आलस होगा। धर्म प्रत्ये थोड़ा बेदरकार होंगे। स्त्री मित्र वर्ग से थोड़ी परेशानी होगी। विजाति मित्र में आप अपना ध्यान देंगे, हमदर्दी से पेश आएंगे। आपकी परेशानी के वक्त में सर्कल ग्रुप आपको मददरूप होंगे और काम आएंगे, उपयोगी होंगे। भाई बहन कुटुंब फैमिली का सहयोग मिलेगा। आपको बहुत लाभदायक साबित होता नजर आएगा। शारीरिक कष्ट पीड़ाएं होने का योग है, सावधानी बरतें। कुलदेवी का स्मरण करने से सब कुशल मंगल होगा। अब मासवार बता दें। जनवरी मास घर सर्कल ग्रुप में आना जाना बढ़ेगा। मेहमान आएंगे, नए मित्र भी साथ आएंगे। परिवार के सदस्य और संतान के लिए ज़्यादा समय देना होगा। संतान और घर कुटुंब के सभ्यों में ध्यान और समय ज़्यादा देना पड़ेगा। मकर संक्रांति की त्योहार का मजा ही कुछ और है। आपकी साहस वृत्ति बढ़ेगी। साहसी होते हुए नजर आएंगे। सट्टा की कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे। मास के अंत में आर्थिक नाणाभीड़ का अनुभव करेंगे। जीवन साथी का साथ सहकार कम मिलता नजर आएगा। तारीख 29/1/2022 से आर्थिक लाभ मिलना शुरू होगा। आप धर्म प्रत्ये थोड़ा बेदरकार होंगे। स्त्री मित्र वर्ग से थोड़ी परेशानी होगी। विजाति मित्र में आप अपना ध्यान देंगे, हमदर्दी से पेश आएंगे। आपकी परेशानी के वक्त में सर्कल ग्रुप आपको मददरूप होंगे और काम आएंगे, उपयोगी होंगे। भाई बहन कुटुंब फैमिली का सहयोग मिलेगा। आपको बहुत लाभदायक साबित होता नजर आएगा। शारीरिक कष्ट पीड़ाएं होने का योग है, सावधानी बरतें। कुलदेवी का स्मरण करने से सब कुशल मंगल होगा। अब मासवार बता दें। जनवरी मास घर सर्कल ग्रुप में आना जाना बढ़ेगा। मेहमान आएंगे, नए मित्र भी साथ आएंगे। परिवार के सदस्य और संतान के लिए ज़्यादा समय देना होगा। संतान और घर कुटुंब के सभ्यों में ध्यान और समय ज़्यादा देना पड़ेगा। मकर संक्रांति की त्योहार का मजा ही कुछ और है। आपकी साहस वृत्ति बढ़ेगी। साहसी होते हुए नजर आएंगे। सट्टा की कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे। मास के अंत में आर्थिक नाणाभीड़ का अनुभव करेंगे। जीवन साथी का साथ सहकार कम मिलता नजर आएगा। तारीख 29/1/2022 से आर्थिक लाभ मिलना शुरू होगा। फरवरी मास कौटुंबिक सुख सुविधा में समय देना होगा। मित्र सर्कल का सहयोग अच्छा मिलेगा। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी तबीयत संभालना जरूरी होगा। मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। आपके प्रियजनों से मिलना, ज़्यादा समय देना होगा। जीवन साथी की जरूरत महसूस होगी। यात्रा, प्रवास, पवित्र नदियों का स्नान अवश्य होगा। हंसी खुशी का माहौल होगा। मार्च मास आर्थिक बाबत में गंभीरता बरतनी होगी। कुछ दिन आर्थिक खर्च की
वजह से आप परेशान होंगे, आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, धंधा की रुकावट आएगी। मास के अंत में आप अपनी तबीयत के बारे में सावधानी बरतें, सजग रहें। संतान के अभ्यास के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। संतान की कोई समस्या में ध्यान देना होगा, समय देना होगा। अप्रैल मास काम धंधा के कार्य में या सर्विस में लाभ होगा। काम सरल होता हुआ नजर आएगा, उत्साह बढ़ेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। घर कुटुंब में ज़्यादा समय देंगे आप। घर में कोई मांगलिक धार्मिक कार्य होगा। तारीख 12/4/2022 से राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में आने से आपकी दिनचर्या में बदलाव आएगा। जो संतान अभ्यास करते हैं उनके लिए परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जो सर्विस करते हैं उसे सर्विस में बढ़ती, बदली, प्रमोशन जैसे चांस और लाभदायक है। प्रगति का बहुत अच्छा चांस है। आपको भी नया काम ऑर्डर मिलेगा। काम करना है उसे नया और बेहतरीन काम अवश्य मिलेगा। विवाह योग्य उम्र है, उसे जीवन साथी की तलाश है, उसे बहुत ही सुंदर पात्र मिलेगा। योग बहुत अच्छे बनते हैं। अब जून मास में नया मकान, मिलकत, ऑफिस, फैक्ट्री, प्लॉट, गोडाउन, मिलकत ले बेचने का सुंदर योग बनते हैं। आपके जीवन साथी का स्वभाव कोई प्रसंग या घटना से आप पर शंकाएं करते नजर आएंगे। सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र से ध्यान रखें। आप कोई बाबत में बेध्यान होने से सरकारी मुसीबत मोड़ लेंगे। ये योग बनते और शक्यताएं हैं। जन्म के ग्रह अनुकूल है तो ही सलामत पार उतरेंगे, वरना मुसीबत आ सकती है। आप परेशानी की वजह से स्वभाव पर बुरी असर पड़ेगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम करें तो ही राहत मिलेगी। जून मास में आपको मित्र सर्कल की सहायता से सब विटंबनाएं ठीक होगी, मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। आप धर्म पर आस्था, विश्वास बढ़ता महसूस करेंगे। मई मास आर्थिक पैसे कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। सजागता से ही पार उतरेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मित्र सर्कल का साथ सहकार प्राप्त होगा। काम को ज़्यादा महत्व देते हुए सफल होंगे आप। यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको कोई नया काम या ऑर्डर अवश्य मिलेगा। छोटे भाई बहन और संतान के लिए रूटीन या नया काम के इदम प्रवृत्ति में ध्यान देना भी आवश्यक होगा। जून मास गर्मी के उपद्रव से बचे, सावध रहे। जीवन साथी और भागीदार पार्टनर में दूरी बढ़ेगी। खटराग और राजकीय माहौल जैसा कुछ होगा। मन अशांत और विचलित होगा। ईश्वर पर भरोसा रखें। कुल देवी का ध्यान धरें। सब कुशल मंगल होगा। अपने आप को अकेला महसूस ना करें। काम में उलझे रहे हैं आप, भाग्य में फेरफार होगा। आगे जाकर वही बात फेवरेबल साबित होगी। जुलाई मास तारीख 12/7/2022 से शनि महाराज वक्रगति में मकर राशि में आने से जीवन साथी की बीमारी से परेशानी होंगे। रूटीन काम में डिस्टर्ब होंगे। आपको भी पित्त वायु की समस्याएं, शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संभाले आप। फैमिली के साथ मुसाफरी का बहुत अच्छा योग बनता है। खर्च भी बढ़ेगा। अगस्त मास धार्मिक, आध्यात्मिक व्रत और उपवास ज़्यादा ना करें। परेशानी की कोई बात नहीं है। रेगुलर टाइम से भोजन और आराम करें तो फायदा होगा। तबीयत में सुधार होगा। जीवन साथी का उत्साह से प्रभावित होंगे आप। त्योहार के उत्साह में सक्रियता आपकी बढ़ेगी। खुशहाल नजर आएंगे आप।
कुछ नई परेशानी होगी। संतान का भाग्य काम करता हुआ महसूस करेंगे। आवक के स्रोत बढ़ेगा और आवक लाभ अवश्य मिलेगा। संतान के लिए समय देना आवश्यक होगा। सितंबर मास कार्यभार ज़्यादा बढ़ेगा। आप हिम्मत कुने हयासूस से काम करेंगे। भाई बहन, जीवन साथी और कुटुंबीजनों के साथ सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक राहत का अनुभव करेंगे। रूटीन काम में ज़्यादा और दाम भी ज़्यादा मिलेगा। मिलकत के काम में रुकावट थी, वो अब रुकावट नहीं है। जो मिलकत बेचनी है या नहीं लेनी है वो शक्य नज़र आएगा। काम होता हुआ मिलकत ले बेच कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अक्टूबर मास अकस्मात से सावध रहे। वाहन में आने जाने के समय सावधानी बरतें। एक्सीडेंट के योग बनते हैं। मास के अंत में शारीरिक सुखाकारी बढ़ेगी। आपका वजन बढ़ने का चांस है। कामकाज में रस और रुचि बढ़ेगा। आप सुख शांति का एहसास करेंगे। संतान की प्रगति कारक कोई कार्य होगा और संतान की प्रगति होती हुई नजर आएगी। जीवन साथी की कुछ शारीरिक आर्थिक परेशानी से आपका मन व्यग्रता और चिंता महसूस करेंगे। नवंबर मास ऋतु चेंज होगी। आप अपनी तबीयत संभालें। मित्र सर्कल में पार्टी फंक्शन में आना जाना होगा। खुशी के माहौल में भी आप थकान महसूस करेंगे। आकस्मिक धन लाभ का योग बहुत अच्छा बनता है। दिसंबर मास नया कार्य, नया ऑर्डर में आप सफल रहेंगे। नया कोई इन्वेस्टमेंट होगा या नया कारोबार भी होगा। पुराना पैसा, फंसे हुआ पैसा आने के लाभदायक योग बनते हैं। परिवार के लिए थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा होगी। ये था 2022 वर्षफल मासवार राशि भविष्य सिंह राशि के लिए। आपका वर्ष शुभ हो। इति शुभम भवतु।